हेलो स्टूडेंट, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकेंड। इसके पहले कल हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो बनाया था। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकेंड वीडियो चेक करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट सेकेंड आज देखेंगे। पार्ट सेकेंड, इसके पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था, तो पार्ट सेकेंड देखेंगे। तो पार्ट में फर्स्ट में हमने 2 साल, मैंने बताया था जब 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो कैसे लगाएंगे, इसके बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में बताया था और एक क्वेश्चन भी करवाया था कि जब टाइम 2 वर्ष और टाइम 3 वर्ष हो तब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब टाइम क्या हो जाए, जब टाइम 2 वर्ष 3 वर्ष न देख के टाइम ऐसे एग्जाम में दे दी कि टाइम 1/1/2 वर्ष दे या 1/1/3 वर्ष दे या 2/1/2 वर्ष दे या 2/1/3 वर्ष दे। मतलब ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तब कैसे करेंगे। ठीक, अगर टाइम 2 साल था तो हमने बताया था क्या कि अगर टाइम 2 साल है तो आपको रेशियो याद करना है कि 2:1, अब इसी लगा देना है। और टाइम 3 साल हो तो 3:3:1, इस पे आप रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब टाइम 1.5 साल हो जाए और 1/1/3, 2/1/2, 2/1/3, तब कैसे करेंगे उसको आज बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जब टाइम 1.5 वर्ष हो जाएगा तो कैसे लगाएंगे, थोड़ा देखते हैं। देखिए जब टाइम 2 साल था तो देखिए 2 साल का हमने कैसे 2:1 बनाया था, पहले इसको समझते हैं। अगर पहले साल की बात करें तो पहले साल मान लेते हैं 1 ब्याज रहा होगा, दूसरे साल तो 1 तो मिलेगा ही, प्लस क्या होता है ब्याजों का ब्याज मिलता है। मान लेते हैं पहले में मान लेता हूँ 1 रुपये कुछ ब्याज रहा होगा, दूसरे साल भी 1 रुपये ब्याज तो मिलेगा ही। जो भी मान लीजिए प्रिंसिपल, कुछ भी प्रिंसिपल था हमें नहीं पता, लेकिन जो भी प्रिंसिपल था पहले 1 रुपये ब्याज मिला होगा तो दूसरी बार भी 1 रुपये ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज पहली बार मिला था, दूसरी बार भी वो तो मिलेगा ही ब्याज जो मिलता था। लेकिन दूसरी बार क्या होता है ब्याजों के ऊपर भी ब्याज मिलता है, तो यानी इस 1 का भी कुछ ब्याज होगा। मैं मानता हूँ 1 ही मिला, तो इस हिसाब से पूरा मिला के 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 वर्ष में कंप्लीट जो ब्याज मिला मुझे वो 2:1 मिला। ठीक है, लेकिन जब मैं 1.5 साल की बात करूँगा, जब मैं टाइम 1.5 वर्ष की बात करूँगा यानी 1/1/2 वर्ष की बात करूँगा, तो फिर हमें ध्यान क्या देना है कि 1 साल का तो कंप्लीट ब्याज मिला, लेकिन दूसरे साल का 2 साल कंप्लीट होता तो यही हम करते हैं 1:1 यानी पूरा 2:1 होता है। लेकिन दूसरे साल का कंप्लीट नहीं हुआ, आधा ब्याज मिला है यानी आधे वर्ष का ब्याज, आधे साल का ब्याज मिला, इसलिए आधा साल का यहाँ भी गुणा कर देंगे, आधे का यहाँ भी गुणा कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रिंसिपल दे दिया यानी मूलधन दे दिया हो आपके सामने, मैं लेता हूँ मूलधन जैसे दे दिया 5,000 रुपया। अगर मूलधन आपके सामने 5,000 रुपया दे दिया है और आपके सामने रेट दे दिया है 6%, और आपसे एग्जाम में आ जाए कि टाइम दिया 1/1/2 वर्ष, और आपसे पूछ लिया जाए क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखिए आप कैसे लगाएंगे, समझते हैं इसको। देखिए लगाने का तरीका क्या रहेगा, दिया है 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष का मतलब होगा 1 कंप्लीट यानी कंप्लीट 1, यानी पहली साल मान लेते 1 ब्याज मिला होगा, दूसरी साल भी 1 ब्याज मिलता, फिर इस ब्याज का भी ब्याज मान लेते 1 मिलता, लेकिन जब 2 साल पूरा होता तब नहीं, लेकिन दूसरे साल का आधा ही मिला है, यानी इसका भी आधा मिला, इसका भी आधा मिला है। तो चलिए 5,000 का जब 6% हम निकालेंगे कितना होगा 300, तो ये 300 तो ब्याज मिलेगा पहली बार में, दूसरी बार में भी क्या होगा, जो 300 ब्याज पहली बार मिला वो भी 300 ब्याज मिलना चाहिए, वो 300 ब्याज मिलता दूसरी बार, लेकिन दूसरी बार पूरा वर्ष था नहीं, आधा वर्ष था, इसलिए 300 का आधा मिलेगा। 300 का आधा मतलब कितना मिला 150। लेकिन अब क्या होगा ब्याजों के ऊपर ब्याज, इसका मतलब कि यहाँ 300 जो पहला ब्याज मिलेगा, दूसरा ब्याज वो तो दोनों सेम रहेगा, पहली बार जो ब्याज मिलेगा वो दूसरी बार भी ब्याज मिलेगा, लेकिन फिर ब्याजों के ऊपर ब्याज नहीं, इस 300 का भी ऊपर ब्याज मिलेगा, तो इस 300 के ऊपर दूसरी बार ब्याज मिलेगा, तो 300 पहले ब्याज मिला, दूसरा भी 300 मिला, फिर 300 का भी ब्याज मिलेगा, तो 300 कितना ब्याज मिलेगा 6%, 300 का 6% कितना 18 मिलेगा। लेकिन 18 कब मिलता है जब 1 साल का कंप्लीट होता है, लेकिन आधे साल का, इसका मतलब कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो इसका मतलब 150 यहाँ मिला, 9 यहाँ मिला, यानी टोटल 159 रुपया ब्याज कब मिला 1.5 साल में मिला। 100 मतलब ये दूसरे जो आधे साल का 159 रुपया हुआ, प्लस 300 तो कंप्लीट हुआ था 1 साल का, तो यानी पूरा 1.5 साल का देखा है, तो आधे साल का 159, 300 ये पूरा 1.5 साल का देखा जाए 300 और 159 कितना हो गया 459 रुपया, यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 459 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पर जो टाइम 1/1/2 था, वहाँ पर टाइम दे दे 1/1/3 वर्ष, तब भी वही काम करेंगे। देखिए कैसे 1 साल कंप्लीट, तो 1 साल कंप्लीट मतलब 1 यानी 500 का 6% कितना 300 तो ब्याज मिलेगा ही,
दूसरी बार भी 300 तो मिलेगा ही, प्लस 300 का 6% कितना 18 मिलता है, ये मिलता है। दूसरी साल ये 300 मिलता है, 18 ये मिलता है कब, जब 2 साल कंप्लीट होता है। लेकिन दूसरी साल का बोला 1/3 वर्ष ही हुआ है, इसका मतलब इसका भी 1/3 निकालेंगे, इसका भी 1/3 निकालेंगे। यानी पहला 300 ब्याज मिला और जो दूसरे साल का मतलब 1/3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना मिला मुझे, 100 रुपये यहाँ मिला और 3 × 18 6 यहाँ, यानी 106 रुपये ब्याज मिला। यानी कुल मिला कितना मिला, 300 + 106 यानी कि 406 रुपया ब्याज मुझे मिला कब, 1/3 वर्ष में। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगर यही टाइम 1/2 1/3 न देके टाइम क्या हो जाए आपका, टाइम हो जाए 2 अगर टाइम ऐसा हो जाए कि 2 1/2 वर्ष हो जाए, तब कैसे लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए आपके सामने प्रिंसिपल हो यानी मूलधन दे दिया हो, कुछ ले लेते हैं 12,000 ले लेते हैं, चलिए मूलधन लेते हैं 12,000 रुपये और रेट दे देते हैं 10%, और आपको टाइम दे दिया तक 2 वर्ष, और आपसे पूछ लिया था चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, CI बताइए। तो देखिए कैसे लगाएंगे। हमने अभी पढ़ा था कि जब 3 साल का होता था क्या करते, 3-3-1 करते थे, और 2 साल का 2-1 करते थे। यहाँ 2 साल कंप्लीट हो गया, तीसरे साल का आधा ही हुआ है, यानी 2 साल कंप्लीट यानी 2:1, और तीसरे साल का आधा ही लेना है। इसका मतलब तीसरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 2 वर्ष का ये तीसरा साल, 3 साल का मिला के हम लोग क्या करते थे 3:3:1। तो यानी मान लीजिए केवल तीसरे साल का देखा जाए तो 1:2:1 होगा। तभी टोटल जोड़ने पर देखिए, टोटल जोड़ने पर वही आ रहा है कि 3:3:1 आ रहा है कि नहीं। लेकिन तीसरा साल क्या है, कंप्लीट हुआ नहीं था, तीसरे साल का आधा लेना है, यानी इसका भी आधा लेंगे हम लोग, और इसका भी आधा लेंगे, और इसका भी आधा लेंगे। तो चलिए निकालते हैं 12,000 का अगर 10% निकालेंगे तो 12,000 का 10% कितना होगा,